हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी एंड फंक्शन का। कि क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज अ रिलेशन। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बीएससी करते हैं, मास्टर करते हैं, तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वन वन क्या फंक्शन होता है, ऑन टू क्या होता है, सेट क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सब बेस में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या होती है कि जब हम लोग बीएससी करते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ रहा है। ये हर एक स्टूडेंट की मेंटलिटी होती है सोचने की उस स्थिति के दौरान। लेकिन बात क्या होता है, जैसे आप लोग आगे हायर में जाते हो तो आपको एहसास होता है कि हाँ, कि ये चीज़ अब मैं इस लेवल पे आ गया हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। लेकिन रिलेशन वर्ड, अगर आपसे रिलेशन जब भी नाम आ जाए मैथमेटिक्स की दुनिया में, तो आप तुरंत इसका अनुमान लगा लीजिए कि रिलेशन क्या डिनोट कर रहा है। तो अगर आप रिलेशन का अनुमान लगा लेंगे तो जो भी जहाँ पर सेंटेंस ये यूज हुआ है उस चीज़ को आप बेहतर समझ पाओगे। ओके, फिलहाल ये आपके एनुअल एग्ज़ाम, मिड टर्म टेस्ट और CSIR नेट IIT एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कहना है कि आ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स कि जो भी रिलेशन आप डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी पर, वह सबसेट होता है उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ए क्रॉस बी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। ओके, सिमिलरली a relation from set B to set A is a subset of B cross A। जैसे आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तब हो जाएगा सबसेट ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आप रिलेशन कह रहे हैं फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, तो वो किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो इसकी डिफिनीशन इतनी सी ही है, बस इतने से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं। तो एक लाइन की डिफिनीशन है कि किसी सेट से किसी सेट का जो रिलेशन होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उन दोनों सेट का। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है a बराबर 1 टू b बराबर ए बी, देन रिलेशन फ्रॉम a टू b मीन्स की सबसेट ऑफ ए क्रॉस b। तो ए क्रॉस b हमने लिया। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आप निकालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बताया है, आप जाके वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने उसको सेपरेट नहीं किया है अलग अलग, लेकिन जल्दी करूँगा मैं। तो आपने पहला सेट लिया 1 2, दूसरा सेट लिया ए बी, तो आप जानते हैं ये जो सेट बनता है, ये पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरा सेट का एलिमेंट। तो 1A 1B के 2A 2B, ये आपका सबसेट आएगा ए क्रॉस बी का। और यही है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसके आगे लिखा क्या है? इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, दस एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक सबसेट ए क्रॉस बी होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर। ठीक है, दस मीन्स कि हमने क्या कहा कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सिमिलरली बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? सिमिलरली बी क्रॉस, आपने देखिए ए क्रॉस बी निकाला तो इतना सबसेट मिला, बी क्रॉस से निकालोगे तो सबसे पहला एलिमेंट किसका होगा? कौन सेट का? बी का होगा। दूसरा सेट ए का होगा। तो ए कामा 1 कामा ए कामा 2 कामा बी कामा 1 कामा बी कामा 2 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो ये आपके चार सबसेट मिले वो रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए सेट बी पर। तो ओके, तो हमने ये देख लिया। तो हमने क्या देखा कि द सिबरी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। नाउ सिंस इम्पटी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस चीज़ को मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि जो इम्पटी सेट होता है फाई, वह प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। हेंस
फाई इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसलिए क्योंकि ये भी सबसेट को फॉर्म कर रहा है तो कहना है कि फाई भी रिलेशन के तहत आएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पर, एंड सेट बी टू सेट ए नोन एट इम्पटी रिलेशन, और सेट बी टू सेट ए यह जाना जाता है किस नाम से, इम्पटी रिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमने रिलेशन के बारे में क्या देखा कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, तो इतनी सी डिफिनीशन है, लेकिन इतनी सी डिफिनीशन बहुत कमाल की है। अगर आप कि टीचर या प्रोफेसर आपसे पूछता है, आप नहीं बता पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप मास्टर कर रहे हो, आपको रिलेशन नहीं पता है तो क्या करेंगे आप। लेकिन ये अलग बात है कि ये स्टूडेंट सोचता है कि नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बट अगला आदमी की नज़र में आपकी क्या वैल्यू रहेगी। ओके, तो फिलहाल शायद आपको समझ में आ गया, नहीं आया होगा तो आप फिर से बैक करना, फिर से देखना। मैं इस पर एक थ्योरम आपको दे रहा हूँ कि इफ़ कर्नलिटी ऑफ सेट ए इज एन एंड कर्नलिटी ऑफ सेट बी इज एम, then the total number of relation from this set A to set B is 2 की पावर n into m इक्वल टू 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस कर्नलिटी ऑफ B। मतलब इस थ्योरम का कहना क्या है कि कर्नलिटी मीन्स आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो अगर किसी सेट A में n एलिमेंट हैं और सेट B में m एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B क्या हो जाएगा, 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी आप कहो, एंड दिस 2 की पावर एक कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर कर्नलिटी ऑफ ए क्रॉस कर्नलिटी ऑफ बी, दैट मीन्स कि दिस इक्वल टू 2 की पावर n इंटू एम। ओके, ये तो हुआ हमारा रिलेशन। और इसके बाद क्या है, रिलेशन ऑन अ सेट का क्या मीनिंग है। रिलेशन ऑन ए सेट का मीनिंग ये है कि अ रिलेशन ऑन ए नॉन इम्पटी सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। मान लीजिए हम कोई सिंगल सेट हमें दे दिया गया, ठीक है, डबल सेट नहीं दिया गया है, और मुझे बोल दिया गया है कि रिलेशन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इतना चूँकि डिफिनीशन जान चुके हैं कि रिलेशन होता है सबसेट एक्स क्रॉस ए क्रॉस पी का, बट यहाँ जब सिंगल ही सेट है तो उन्हीं का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, मीन्स कि एक्स क्रॉस एक्स का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इम्पटी सेट फाई एंड एक्स क्रॉस एक्स इज अ रिलेशन ऑन एक्स, क्योंकि अभी हमने बताया है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला क्या डिनोट करा है, ट्रायंगल जो होता है वो समझ लीजिए कि आपको डायगोनल रिलेशन डिनोट करा है यहाँ पर। फिलहाल इसका सेंस हर जगह अलग अलग होता है, ये इंडेक्स का काम करता है। ओके, तो रिलेशन x, x such that x belonging to set A is a relation on x known as a diagonal relation on A। तो x मतलब आप समझ लीजिए x क्रॉस x है, तभी x आया है। तो इस तरह का अगर सेम एलिमेंट रहते हैं तो वो कहलाते हैं डायगोनल रिलेशन। दूसरा क्या है, मैंने माना कि x बराबर क्या है एक्स वाई जेड, देन r बराबर क्या हो गया एक्स वाई वाई एक्स जेड इज अ रिलेशन ऑन एक्स। ये रिलेशन है ऑन एक्स पर कैसे, अगर आप एक्स क्रॉस एक्स निकालोगे तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स वाई जेड, ओके, और जेड एक्स जेड वाई, इतना मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप एक्स वाई वाई एक्स एक्स जेड है तब भी यह रिलेशन होगा ऑन एक्स पर। ओके, तीसरा क्या है, लेट ए बी ए सेट एंड आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, जहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दो सेट हैं। माना कि एक सेट ए है, ओके, और रिलेशन एक्स कामा वाई है सच दैट एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है किसमें, पावर ऑफ दिस सेट ए का, एंड x is a subset of y is a relation on power set of a। ओके, तो ये रिलेशन ऑन ए सेट की कुछ प्रॉपर्टियाँ थी।
इसी के साथ इसमें क्या है कि नाउ लेट आर एंड एस बी अ टू रिलेशन ऑन ए सेट एक्स। अगर हम मान लेते हैं कि आर एस दो रिलेशन है इस सेट एक्स पर, देन आर यूनियन एस एंड आर इंटरसेक्शन एस एंड आर माइनस एस आर आल्सो रिलेशन ऑन एक्स। मतलब कि अगर एक ही सेट के आप दो रिलेशन आपने अलग अलग लिख दिया तो उनका यूनियन लोगे तब भी वह रिलेशन होगा, इंटरसेक्शन लोगे तब भी होगा, कॉम्प्लीमेंट करोगे तब भी वो रिलेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्या है, द रिलेशन कंपोजिशन ऑफ आर कंपोजिशन ऑफ आर एंड एस इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x1 comma x2 this belonging to x cross x such that there exists x3 belonging to x such that x1 comma x3 belonging to s and x3 comma x2 belonging to r is called the composition of r and s। मतलब कि अगर आपने दो कंपोजिशन रिलेशन लिया r और s का, उसका एलिमेंट क्या आ रहा है x1 कामा x2 जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, x क्रॉस x में, तब यहाँ पर कम से कम एक x ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करेगा x में, सच दैट कि x1 कामा x3 बिलोंग करेगा s में, फिर x3 और x2 बिलोंग करेगा r में, तब ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ r एंड s के। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी सेट की और रिलेशन की, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।